राजनीति की बात होगी। हम बात करेंगे आपसे गोंडा लोकसभा को लेकर, जहां हम बैठे हुए हैं। एक पार्टी है जो कह रही कि हम राम लहर में जीतेंगे, दूसरी पार्टी है जो वो कह रही कि हमने ऐसा जातीय समीकरण बनाया है MY प्लस कुर्मी, हम जीतेंगे। कैसे देखते हैं दोनों पार्टियों के गठजोड़ को आप? पहली बात तो जो राम लहर की बात करते हैं, हम आम जनता से ये अपील करेंगे कि राम सबके घर घर और सबके घट घट में आज से नहीं हजारों वर्ष से हैं, और हजारों वर्ष से राम की पूजा होती है। राम जहाँ मैं एक सवाल रोकूंगा तिवारी, वो ये कह रहे हैं कि इस बार आपको वोट रामलला के चरणों में देना है। मैं कहने जा रहा हूँ, वही मैं कहने जा रहा हूँ। तो ये तो सब जगह है, ये राम के शब्द को, राम को भगवान के रूप में आम जनता पूजती है। ये राम के नाम का भाजपा अपहरण करना चाहती है। राम के नाम को लेकर वोट हासिल करना, ये हिंदुस्तान के अंदर पहली पार्टी है भाजपा जो राम और भगवान के नाम पर वोट मांगती है। दुनिया के अंदर कहीं मांगा नहीं जाता है, और पब्लिक तो उसी नाम पे वोट दे रही है ना। सुनिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, पब्लिक को तय करना पड़ेगा कि जो उसके घर में राम है, जो उसके घर में सिया राम है, वो असली आराध्य हैं। जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे, वो राम को लाने वालों को नकारना पड़ेगा, तभी हिंदुस्तान की किसी भी आम जनता की भलाई हो सकती है। नहीं राम के नाम पर ये वोट पाएंगे, सत्ता में जाएंगे, दवा की कंपनियों का दाम बढ़ाकर, चुनावी बांड खरीदकर, तमाम तरह की लूट करके, आम जनता को लुटवाकर और सत्ता बना लेंगे। आने वाले दिनों में संविधान को भी चेंज करने का काम करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और जो संविधान बनाने वाले लोग हैं, उनको भी ये बख्शने वाले नहीं हैं। जो दूसरे प्रत्याशी बात कर रहे हैं जातीय समीकरण की, उनके बयानों कैसे देखते हैं आप? उनकी भी बात कर रहे हैं। देखिए, जब आपने धार्मिक और मजहबी उन्माद, जब आप पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके आप प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि आरक्षण का मैं विरोधी हूं, मैं जातीय जनगणना नहीं कराऊंगा। जब विपक्ष में रहते हैं तो आप जातीय जनगणना की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हो। जब सत्ता में रहते हैं तब आप आरक्षण की बात नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा जातीय उन्माद पैदा करने वाली भाजपा है। उस जातीय उन्माद को भुनाने के लिए सपा भी तैयार है, उनका समीकरण है इस जिले के अंदर। और अगर उस समीकरण पर वो बात कर रहे हैं, आप रामलला के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप मुसलमानों को कोस कर हिंदू के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आप हर जगह जिम्मेदार पद पर, संवैधानिक पद पर होने के बाद भी आप ऐसी भाषा बोलते हैं जो भाषा नहीं बोलना चाहिए। आप इस तरीके से अगर मांगते हैं तो वो अगर इस समीकरण पर वोट मांगते हैं तो ये तो ठीक बात है, उनको मांगना भी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में रहता है, रास्ता दिखाता है, उसी को लोग देख के चलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो गोंडा का चुनाव होगा वो जाति धर्म के मुद्दे पर ही आखिरी में है कि विकास के मुद्दे चलेंगे इसमें? देखिए, एक बात हम आपको बता दें, ये जो गोंडा विधानसभा है, इसमें तमाम बाहरी आए जीत के चले गए। जो स्थानीय लोग हैं, प्रतीक तो स्थानीय है ना। अब सुनिए, प्रतीक की बात नहीं है, विधानसभा का चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट की बात हो रही है। जो स्थानीय भी जीते, चाहे बाप जीते हो चाहे बेटे, उन्होंने इस जिले के लिए अदना काम नहीं किया, कोई एक पैसे का काम नहीं किया। और अगर उनके यहाँ कोई भी साधारण आदमी चला जाए और ये सोचे कि हम अपने पार्लियामेंट के मेंबर से आसानी से मिल लें, तो मुलाकात नहीं हो सकती है। इस तरीके से चाहे स्थानीय हो चाहे बाहरी हो, आम जनता को विकास का मुद्दा बनाना चाहिए। हम अधिवक्ता विकास के मुद्दे को बना रहे हैं, हम अधिवक्ता आम जनता के सवाल को लेकर लड़ते हैं। यह हमारी जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन हम करते हैं, और विकास के मुद्दे पर ही चुनाव होना चाहिए। और विकास के नाम पर हम बता दें, दोनों सांसदों ने विकास के नाम पर अपना या तो विद्यालय में पैसा दिया है, या जहां उनके बहुत खासम खास रहे होंगे वहां उन्होंने 10, 20, 50, 100, 200 मीटर का काम करा दिया होगा। अन्यथा पूरे जिले में कहीं भी सांसद निधि का काम दिखाई नहीं दे रहा है। त्रिपाठी, ऐसा क्यों होता है कि जो आप बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं कि विकास पे चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव तो लास्ट में जाके जात और धर्म पे आ जाता है? इसको ले कौन जाता है?
नेता ही ले जाते हैं? नहीं, इसको ले कौन जाता है? नेता नेता अपना नेता खाली नहीं ले जाते हैं, नेता इसके खाली जिम्मेदार नहीं ये कौन है। जिम्मेदार? इस मुल्क की जो मीडिया मेन स्पीड मीडिया है, जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो अदानी अंबानी और मोदी के गुलाम हैं, गोदी मीडिया है, वो गोदी मीडिया रात दिन सिर्फ धर्म और मजहब को परस्ती है, जनता के बीच में उसी को परोसती है। इसके अलावा आम जनता की जो भाषा, आम जनता की जो बात है, उसको ये गोदी मीडिया जनता के बीच नहीं ले जाती है। इसलिए जन जन में जो मीडिया कहती है, उसी को सत्ताधारी दल उछाल के और जीत हासिल करना चाहते, माहौल बना लेते हैं। माहौल बनाते हैं। सर तिवारी जी, आप बड़ा मुखर होकर बोल रहे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करूंगा कि अभी देखा जा रहा है कि डेमोक्रेसी में जो कांग्रेस पार्टी के खाते को सील कर दिया गया है, इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं को जेल भेज दिया गया, ईडी ने भेज दिया है। तो ये जो कानून आया है PMLY, हम लोग जैसे बचपन में सुनते थे कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो बताएगी कि आपको किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया, लेकिन PMLY में मतलब बताया जा रहा है कि उसमें आपको बताया नहीं जाएगा कि आपके ऊपर केस कौन सा है। तो कैसे देखते हैं इन कानूनों को आप? मैं पहले ईडी से एक सवाल करना चाहता हूं। अभी वहां गए थे महाराष्ट्र मोदी जी, उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का सोसाइटी के घोटाले में फंसा हुआ व्यक्ति जेल जाएगा, ऐसी उन्होंने भाषण किया। 3 दिन बाद अजीत पवार महाराष्ट्र के शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के मंत्रिमंडल में शामिल हो गए और आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। अशोक चौहान भी पहुंच गए वहीं, नारायण राणे भी वहीं पहुंच गए। जितने अपराधी थे वो सब के सब अपराधी भाजपा में शामिल हो गए। तो जब भाजपा रूपी गंगोत्री में भ्रष्टाचारी नहा लेता है, तब उसके यहाँ ईडी छापा नहीं डालती, और ना मोदी जी कहते हैं कि उसके यहाँ छापा डालिए। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी हैं, मामूली भ्रष्टाचारी नहीं है भाजपा के अंदर, खुद भ्रष्टाचारी है मोदी जी। जो चुनावी बांड को उन्होंने गलत ढंग से घोटाला करके खरीदा है, ईडी उस पर क्या करेगी? विपक्षी पार्टियों का खाता सील होगा, विपक्षी पार्टियों को इनकम टैक्स नोटिस भेज देगी, और 6-6 हजार करोड़ रुपया चुनावी बांड लेने वाले, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया, उस पर ईडी और इनकम टैक्स क्यों चुप बैठा हुआ है? तो जो विपक्षी गंगोत्री नहीं नहाएगा, वो चाहे केजरीवाल हो, चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे दूसरी पार्टियों के लोग हैं, उनके खाता सील हो जाएंगे, उनके नेता जेल चले जाएंगे। क्योंकि मोदी एक नारा देते हैं, विपक्ष विहीन भारत। तो विपक्ष विहीन भारत का नारा सिर्फ हिटलर दिया करता था। तो बड़ी कब तक रहेगा चीजें? क्या चीज? लगातार बीजेपी जीत रही है फिर तो। इस बार बीजेपी को हिंदुस्तान की जनता वहां पहुंचाएगी जहां 82 में थे। अच्छा, लगता आपको? बिल्कुल लगता नहीं है, ये सही है। तो ये तिवारी जी तो बड़े प्रखर वक्ता हैं और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी।